खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हिंदुस्तान से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, उसकी खबरें हम रोज़ देखते हैं। मैंने एक मैसेज भी भेजा था सॉलिडेरिटी का। अ, लेकिन अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बयान दे दिया है, तो मेरा ख्याल है कि मैं भी एक कंसर्न साउथ एशियन के तौर पे अपनी राय का इजहार करूं। देखें, हिंदुस्तान में जमहूरियत की जंग चल रही है। देर इज अ बैटल फॉर ऑफ डेमोक्रेसी गोइंग ऑन। बीजेपी की हुकूमत जो है, 2 इलेक्शन जीतने के बाद तीसरी दफा फिर पावर में आई है। लेकिन जैसे जैसे कोई पार्टी वक्त के साथ ज्यादा देर तक पावर में रहे, तो उसके अंदर जो कमजोरियां होती हैं, उसकी गलतियां जो होती हैं, वो ज्यादा नुमाया हो जाती हैं। और होता क्या है, ख़ास तौर पे हमारी जैसी सोसाइटीज़ में, के बजाय अपने आप को दुरुस्त करने के, इर्द गिर्द जो होती है लीडरशिप, वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के ख्यालात, लोगों की उम्मीदों को इग्नोर करना वो समझते हैं मुमकिन है। कुछ इसी तरह ही हुआ हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का जो हाल है, सिविलियन हुकूमत जो है हमारी, डीप स्टेट का रोल सबको पता है। हिंदुस्तान में जमहूरी जमहूरियत के हक में, डेमोक्रेसी के हक में और उसके खिलाफ दोनों आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। तो ये एक इग्नाइटिंग फैक्टर इंडियन पॉलिटिक्स में, जो ट्रेडिशनल कंपटीशन चल रही थी, वहाँ पे बात आगे नहीं थी बढ़ रही। जबकि इंडिया के चीफ जस्टिस जस्टिस कांत ने कहीं कह दिया कि ये जो स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट और ये मीडिया एक्टिविस्ट, दे आर कॉकरोचेस एंड पैरासाइट्स। यानी एक चीफ जस्टिस को इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हुए 10 दफा सोचना चाहिए। लेकिन डीएनए दोनों तरफ एक जैसा ही है। हम ये चीज़ें अगर 10 साल पहले कर लेते हैं, तो हिंदुस्तान 10 साल बाद करना वो शुरू कर देता है। तो हम देखते हैं कि ये जब कहा, तो अमेरिका के अंदर एक इंडियन स्टूडेंट था, दिप्की उसका कोई नाम है, हाँ जी, उसने कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंस कर दी मई 2026 में। देन ही केम टू इंडिया, और वो तो एक जैसे इग्नाइटिंग द प्रेरी, आग लग जाती है। वो पूरी सोसाइटी के अंदर जो ज्यादतियां होती रही हैं, जो ये माइनॉरिटीज ऑपरेशन होती रही है, हाँ जी, और जो ये स्कैम्स जो गबन किया है लोगों ने, हुकूमत की पार्टी के ने, वो सारे एक 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 करके फाइनली एक, वो क्या कहते हैं, इम्प्लोजन हुई है। हाँ जी, बीच में से ये फट गया सारा लावा। तो साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और डेंटिस्ट, जो इनके पेपर लीक होने शुरू हो गए। इसी तरह कुछ और एग्जाम भी हैं नेशनल लेवल के, पता लगा कि वो भी लीक हो गए हैं। तो एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो गई हिंदुस्तान में। जंतर मंतर मैंने देखा हुआ है, ये सेंट्रल हुकूमत का जहाँ पे सेंसिटिव इलाका है वहाँ पे है।
वहाँ पे इन लोगों ने धरना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और लद्दाख से एक मशहूर जो एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक, ही जॉइंड दिस एजिटेशन, प्रोटेस्ट मुंह कहना चाहिए, और भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके साथ और स्टूडेंट्स ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। कुछ को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि व्हेन आई वेंट टू द पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, तो वहाँ पे आई मेट देम। उनमें से एक कॉमरेड अमीन इज among those who have been protesting. Anyhow, सोनम वांगचुक को ये उठा के ले गए कि इसकी सेहत जो है वो खतरे में है। आपको पता है महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक का जो सिलसिला है वो बड़ा इफेक्टिवली यूज किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। और इंडिया में ये ट्रेडिशन है कि हंगर स्ट्राइक पे आप चले जाएं बजाय कि आप वायलेंस का सहारा लें। लेकिन फिर भी पुलिस की लाठीचार्ज हमने देखी बार बार। हाँ जी, बहुत बुरी तरह। और मैंने बीबीसी, लोकल इंडियन और भी इंटरनेशनल जो मीडिया है उनके लोगों को कहते सुना है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड पीपल वर देयर। इसमें हम शबाना आजमी को भी देखते हैं, शी वॉज देयर। नसीरुद्दीन शाह का भी बयान उनके हक में आ गया है, और भी कई पॉलिटिकल लोग दे रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी दे रहे हैं। तो फाइनली बीजेपी की जो ये है ना एक फीलिंग कि क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को एक वो मूवमेंट के तौर पे, हिंदुत्व मूवमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर लिया है, लिहाजा इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो चैलेंज हो गया है। हम देखते हैं कि राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी उनकी हमशीरा भी आई, उन्होंने भी सॉलिडारिटी का इजहार किया, और वो प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर जाके उन्होंने धरना भी दिया। फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कम आउट। अच्छा, लोगों की, ये स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है इसके दौरान ये सारे पेपर लीक हुए हैं और ये करप्शंस एजुकेशनल सेक्टर में है, तो ही शुड रिजाइन, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बयान दे दिया है कि हम कभी स्टूडेंट के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, और ये है और वो है। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर हंगर स्ट्राइक इनटू द फोर्थ वीक, ये बयान आने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी स्टूडेंट जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हिंदुस्तान में शायद एक नई सियासत का आगाज है कि बीजेपी की जो है ना वो स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स, वन पार्टी ऑटोक्रेटिक रूल जो चलता रहा है, और जो इनका वो एक सेल है बदमाशों का जो ट्रॉल करता है लोगों को, ये सारे अब एक 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 करके चैलेंज होंगे, और होपफुली हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत की जंग जो है वो जारी रहेगी और एक दिन कामयाब होएगी। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी गारंटी है कि हिंदू राष्ट्र इंडिया ना बने। ये पाकिस्तान में हमने इस्लामिक स्टेट बना के जो अपना सत्यानाश किया है, बीजेपी वही करना चाहती है हिंदुस्तान के अंदर। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई डोंट पीपल लर्न फ्रॉम ईच अदर। बल्कि वक्त के साथ बीजेपी की जो करप्शन है, अब्यूज ऑफ पावर है, नेपोटिज्म है, क्लेप्टोबेनियक प्रैक्टिसेस जो हैं, रिश्तेदारों को मदद ये दे दे रहा, यू नो
एडवांटेज और ये और वो सारा आम हो गया है, अब इट्स आउट इन द पब्लिक। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये कुछ लोग कहते हैं ये ना हो कि वो जो आम आदमी पार्टी वाला हाल भी इसका ना हो, कि जब आप एक इशू लेके चलते हैं, यानी करप्शन ऑफ एग्जाम्स, हाँ जी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो अगर वो इशू रिजॉल्व हो जाए, फिर इसको आगे चलाने के लिए यू नीड ए फुलर प्रोग्राम। क्या ये मिल के सारे हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठी हो सकेंगी? और ये जो एक राइट विंग कू हो चुका हुआ है इंडिया के अंदर डी फैक्टो, क्या उसको रोक सकेंगी? ये आने वाले वक्त में ही इसका पता लगेगा। लेकिन राहुल गांधी का आना, प्रियंका गांधी का आना, इट मीन्स द मेन ऑपोजिशन पार्टी इज देयर। और भी लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, मिस्टर वानचुक वॉज देयर, अब तो उन्हें उठा के ले गए हैं, लेकिन अभी तक गुंडागर्दी पुलिस की चल रही है, लाठी चार्ज और एंड सो ऑन। तो आई विश ग्रेट सक्सेस टू दिस मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स विच इज आई थिंक टोटली जस्टिफाइड। मेडिकल स्कूलों में, डेंटिस्ट स्कूलों में अगर फेयर इम्तिहान ना हो, तो जो लायक लोग हैं वो तो नहीं आएंगे। ये जो करप्शन बाकी सोसाइटी में है, बड़े बड़े जो हैं वो प्रोजेक्ट दे देना अपने पसंद के लोगों को, अडानी अंबानी इस किस्म के जो लोगों को प्रमोट किया गया है हिंदुस्तान में, हाँ जी, ये कभी ना कभी तो चैलेंज होना था। पाकिस्तान में द बैटल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज लॉस्ट बिफोर इट वॉज इवन वेस्ड एट एनी टाइम। मेरी तो ये थेरी है, थेरी नहीं, आई हैव गिवन द प्रूफ, गैरिजन स्टेट। लेकिन इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेसी बनी, मल्टी पार्टी सिस्टम बना, फ्री इलेक्शन हुए, अब तो जाके ये बीजेपी ने वोटर लिस्टें जो हैं लाखों के अंदर आगे पीछे कर दी हैं। बिहार के इलेक्शन में, बंगाल के इलेक्शन में इर्द गिर्द इतना ज़्यादा धांधली हुई है इंडिया के अंदर कि अगर ये मूवमेंट इस तरह की ना उठती, तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो इस जद में आ जाता। ये जो अनडेमोक्रेटिक राइट विंग न्यू फैशिस्ट जो वेव चला हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, तो आई होप all the democratic forces can come together and create a unity among themselves to challenge ये जो ये राइट विंग एंटी माइनॉरिटीज, खास तौर पे एंटी मुस्लिम जो इन्होंने मूवमेंट शुरू की हुई है। एंड आई विश देम ऑल द ग्रेट सक्सेस।